पतंजलि की तस्वीर में उनका शरीर सांप का और सिर इंसान का दिखाया जाता है। जानते हैं कि कैसे ये कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। साथ ही जानते हैं सांपों की प्रकृति के बारे में। प्रश्न: सद्गुरु, मैं संत पतंजलि के जन्म व उनके शारीरिक संरचना के बारे में जानना चाहता हूं। उनको सांप से क्यों जोड़ा जाता है? सद्गुरु कहते हैं, सांप एक ऐसा जीव है जो कुछ खास तरह की ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होता है। अगर आपने मिस्टिक्स म्यूजिंग्स पढ़ी होगी तो हमने उसमें विशुद्धि चक्र व सांपों की बात की है। अगर आप एक खास तरह की ऊर्जा पैदा करते हैं तो सांप सबसे पहले उस ओर आकर्षित होते हैं। पतंजलि को आधे सांप के रूप में दिखाना केवल एक प्रतीक है। सांप को कुंडलिनी का प्रतीक माना जाता है। यह उन लोगों की प्रेम की अभिव्यक्ति है जिन्होंने पतंजलि को शक्तिशाली तरीके से महसूस किया। उन्होंने पतंजलि का सिर और शरीर एक सांप के ऊपर रख दिया ताकि यह दिखाया जा सके कि वे आपके भीतर की उस बुनियादी शक्ति से बिल्कुल अलग नहीं है। वह व्यक्ति अपने जीवन की प्रक्रियाओं से इतनी सूक्ष्मता से जुड़ा था कि लोगों ने कहा कि वे स्वयं बुनियादी ऊर्जा है। कम से कम उसका आधा हिस्सा तो वे खुद ही है। वे उस मूलभूत शक्ति से अलग नहीं थे जो आपको आपकी भौतिक सीमाओं से परे ले जाती है, जो आपको आत्मज्ञान के क्षेत्र तक ले जाती है। इस तरह उन्होंने पतंजलि को आधे सांप की तरह दिखाया क्योंकि वे इस बात को स्वीकारना चाहते थे कि पतंजलि कोई बाहरी नहीं बल्कि भीतरी शक्ति है। इतनी गहराई से वे आपके जीवन में शामिल हो सकते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, सांप मेरा पीछा नहीं छोड़ते। ये बात उन लोगों को समझाना कठिन होगा जिनके मन में संदेह बैठा हुआ है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो सांप के काटने से मरे? एक भी नहीं। तो आपके मन में इतना डर क्यों है? आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो गाड़ियों के एक्सीडेंट में मारे गए? बहुत से लोग। ये गाड़ियां इतनी खतरनाक है, फिर भी आप आराम से सवारी कर लेते हैं। सांपों से भय ठीक नहीं है। सांपों के बारे में आपका भय और आपकी जानकारी उल्टे अनुपात में होते हैं। आप उनके बारे में जितना अधिक जानेंगे, उनसे उतना ही कम भयभीत होंगे। जब मैं एक फार्म में रहता था तो वहां बड़े बड़े करीब 20 सांप रहते थे। उनमें अधिकतर वाइपर और कोबरा थे। वे हर जगह थे। मैं 12 बाय 24 फीट के कमरे में रहता था और जब मैं रात को सोता तो वे कंबल में घुस जाते और वे कंबल में कहीं भी हो सकते थे। अगर मैं अचानक करवट लेता तो वे भी अचानक भागते। फिर मैंने उनके साथ सोना सीख लिया। जब मुझे करवट बदलनी होती तो मैं बहुत सजग रहता कि मेरे आसपास क्या है। धीरे से करवट लेनी पड़ती थी। अगर आप तेजी से करवट लेते तो फिर शायद कभी उठते ही नहीं। यह संसार का एक लौता ऐसा जीव है जो अगर जंगल में भी हो और अगर आप खुद को एक खास तरह से रखें तो इसे आराम से अपने हाथों में उठा सकते हैं। यह बिना विरोध के आपके हाथ में आ जाएगा। यह आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने अपनी सोच भी बदली तो यह आपको उसी समय काट सकता है। अगर आप ध्यान करते हैं तो यह आकर आपके साथ लिपट जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने व्याकुलता दिखाई तो यह आपको सहन नहीं कर सकता। फिर यह आपकी मुसीबत बन जाएगा। अधिकतर भारतीय सांप जहरीले नहीं होते। ये इस धरती के सबसे सुंदर जीवों में से एक है। अधिकतर सर्पों के पास विष के दांत ही नहीं होते। उनके मुंह में आरी जैसी संरचना होती है जिससे ये आपको काट ही नहीं सकते। सांपों से डरना ही अजीब बात है।
कुछ मुट्ठी भर सांपों के अलावा कोई भी सांप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे आपसे डरते हैं, वे आपको देखते ही भाग जाते हैं, पर आप भी उनसे डरते हैं। सांपों का भय बेतुका और बढ़ाया चढ़ाया गया भय है। मेडिकल संगठनों में अक्सर 2 लिपटे सांपों को प्रतीक रूप में दिखाया जाता है। ये एक यौगिक प्रतीक भी है। 2 सांप 6 स्थानों पर आपस में मिल रहे हैं और इसके ऊपर ईडा और पिंगला का प्रतीक है जो सुषुम्ना से होते हुए जा रही है। भारत में सांपों का प्रतीक और आध्यात्मिकता बहुत ही गहराई से आपस में गूंथे हैं। ऐसा संसार के लगभग हर भाग में है, क्योंकि जहां भी लोग जागरूक हुए वे सहज रूप से जान गए कि सांप एक खास तरह की ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे ध्यान के प्रति आकर्षित होते हैं। बात बस इतनी है कि पंडित और पादरी युगों से सांपों की निंदा करते आए हैं। अगर आप ईसाई धर्म को देखें तो वे भी कहते हैं कि यह सांप की गलती थी कि उसने हव्वा को सेब खाने के लिए बहकाया और उनके कारण कितनी परेशानी हो गई। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। सांप ने हव्वा को ज्ञान का फल खाने को कहा और आप भी निरंतर अपने बच्चों से यही तो कहते रहते हैं। तभी तो आप उन्हें स्कूल भेजते हैं। यही सांप ने किया और उसके कारण ही जीवन संभल हुआ। कथा के अनुसार सांप ने हव्वा को ज्ञान का फल खाने के लिए प्रेरित किया और सिर्फ इसी वजह से ग्रह पर जीवन संभव हो सका। इसमें क्या बुरा है? सांप ने उस जोड़े को थोड़ा ज्ञान दिया जिन्हें कुछ पता ही नहीं था। वे किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं जानते थे। कहानी के अनुसार मैं और आप आज यहां इसीलिए ही है क्योंकि सांप ने उन्हें थोड़ा ज्ञान दिया। अगर आप जीवन विरोधी होंगे तभी आप सांप को शैतान का एजेंट कहेंगे। अगर आप जीवन के लिए है तब वह आपको देवीय दूत लगेगा। जिसने धरती पर जीवन लाने में मदद की उसे आप शैतान का दूत कहेंगे या भगवान का? जो भी थोड़ी समझ रखता है, जीवन के प्रति जोश रखता है, वह निश्चित रूप से इसे देवीय मानेगा। जिसे जीवन की सारी प्रक्रिया ही बुरी लगती हो वही सांप को शैतान का एजेंट कहेगा। धन्यवाद।